ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सब लोग आ गए हैं ना? हाँ, आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो मैं बता रहा था कि अभी भी है, थोड़ा समय है आप लोगों के पास। 10 मिनट है अभी भी हमारे। वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। और आज मुझे ज्यादा काम नहीं है, वो तो डायरेक्ट टंग डायग्नोसिस की क्लास शुरू करनी है, तो आज समय है, कर लेते हैं थोड़ा। उसके पहले ये देख रहे थे हमने LU7 देखा, LU7 का लोकेशन भी देख लिया। ठीक है, उसका भी मैं आपको ये वीडियोस आपको स्पेसिफिकली मैं ग्रुप में भेज दूंगा। वो वीडियोस देख के आप इजीली कर सकते हो। फिर भी अभी एक दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसको कैसे देखना है। छोटा विंडो आ रहा होगा आपको, उसमें दिख रहा होगा क्या है, लंग्स कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, LU9, 10, 11, 7, 8। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, रिस्ट से, उस दिन पता है वैसे, रिस्ट से आपको 3 फिंगर से रखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं उल्टा दिखा रहा हूँ तो शायद अब ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ से 3 फिंगर्स रखूंगा मैं। और जो मेरी थर्ड फिंगर है, 2 कून का डिस्टेंस है, 2 कून का डिस्टेंस है, मतलब 2 फिंगर्स के बाद में आएगा। ठीक है, तो ये 2 फिंगर्स के बाद में मैं ये क्या करूँगा, थर्ड फिंगर को उठा के यहाँ पे रख लूंगा। तो ये जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोनी पार्ट लगेगा आपको। देर इज अ लिटिल मस्कुलर पार्ट भी है, थोड़ा सा बोनी पार्ट भी है। एक तरफ आपको मसल्स लगेंगे, एक तरफ आपको बोन लगेगा। सो ये जो है, दिस इज योर LU7। ठीक है, थंब से नीचे आते समय, थंब से नीचे आते समय हल्का सा पीछे जाना है। यहाँ पे भी आप इमेजेस में देख रहे हो, थंब से नीचे ही आया है, लेकिन हल्का सा पीछे गया। तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि आपको आगे से भी दिखेगा। मैं अगर हाथ को यूं रखूंगा तो भी दिख रहा है यहाँ पे, और अगर मैं हाथ को ट्विस्ट करता हूँ तो ये तो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दोनों तरफ दिखेगा। हाथ को आप मूवमेंट भी कर लोगे, वो आगे भी दिखेगा, पीछे भी दिखेगा। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये मेरे पीछे भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। बट सर ये राइट हैंड में ही करना है, लेफ्ट हैंड में नहीं करना है इसके? लेफ्ट राइट दोनों साइड कर सकते हो। देखिए, इसके भी दोनों। कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। जब आप एरिया वाइज कर रहे हैं, जब हम इन डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं, तब हम एरिया वाइज करते हैं इसे। जी चित्रा जी, बराबर है आपका। जब हम इसे इस तरह कहते हैं तो हम एरिया वाइज करते हैं, राइट है। तो सिर्फ अगर लेफ्ट साइड की हम कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उस समय पे हम सिर्फ LU7 लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ठीक है, और उसी को हम अगर राइट साइड में कोई ट्रीटमेंट, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम तो TW5 लेते हैं। तो ये एरिया वाइज हो गया। ठीक है, अब इन एरिया वाइज भी, या इस एरिया वाइज के अलावा भी, ये काफी सारे काम करेगा। जैसे अब चर्च में कंजक्शन होगा तो क्या सिर्फ एक साइड ही कंजक्शन होगा क्या? नहीं, बोथ साइड होगा। दोनों साइड। उस इसमें भी आप LU7 पे ट्रीट करेंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम दोनों LU7 लगाएंगे, लेफ्ट का भी लगाएंगे, राइट का भी लगाएंगे। ठीक है, या सिर्फ लेफ्ट का भी लगाते हैं आप तो भी वो काम करेगा, तो भी वो काम करेगा। अब दोनों लगाते हो तो भी वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन लेफ्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राइट का भी लगेगा, लेफ्ट का भी लगेगा। लेफ्ट का सिर्फ एक लगाना है, सिर्फ एक मटर दाने पे वो करना है। मेरे पास सिर्फ एक मटर दाना बचा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसको ट्रीट करूंगा लेफ्ट पे। अब इसके अलावा भी ये पॉइंट्स काफी सारे काम करते हैं जो हमने यहाँ पे देखा। तो उसकी लिस्ट ही यहाँ पे है पूरी की पूरी आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट है कि इन सारी चीजों पे भी उसके अलावा ये काम करता है। ठीक है, ये उल्टा जो हुआ हुआ है, ये ऊपर वाले पिक्चर की शैडो है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बारे में। नहीं तो बाद में मन में कुछ डिस्टर्बिंग आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे, तो ये इतने सारे काम भी करता है। अब जैसे देखिए, ये क्या बोला है इन्होंने, चर्बी की जो ट्यूमर है उसको भी शरीर से हटा। तो चर्बी की ट्यूमर शरीर में जहां जहां चर्बी है ये कहीं पे भी बन सकती है। या जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड्स का प्रदाह है, या लिम्फ ग्लैंड्स का जो प्रदाह है, तो ये लिम्फ ग्लैंड्स कैसी है, ये पूरे शरीर में फैली हुई है ना। हाँ? हमारे लिम्फ नोड्स जो है, हमारे लिम्फ्स जो है पूरे जगह पे फैली है। जहां जहां तक आपका ब्लड नहीं जा सकता है वहां पे लिम्फ्स है। जहां तक आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है वहां तक लिम्फ्स है। तो वहां वहां पे कहीं पे भी किसी भी तरीके का बाहरी आक्रमण होता है, बाहरी ये होता है,
कोई इन्फेक्शन आने का कोशिश करता है, वहां पे अगर आपका ब्लड उसको नहीं है कर पाता और वहां से अगर वो शरीर के अंदर चला आता है तो वो घातक हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है। इट मे बी अ डेंजरस थिंग। सो टू टू स्टॉप दैट थिंग, वो क्या करता है, वो वहीं पे उसको कैच कर लेता है, वहीं पे उसको पकड़ लेता है और उसकी गांठ बना लेता है। तो उस इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। जो परसों सुवर्णा जी ने अभी एक नाम दिया था, केस मोड़ा जिसे कहते हैं या केस तोड़ा जिसे कहते हैं, कि वहां से अगर किसी जगह से आपका बाल जो है वो जड़ के साथ निकल जाए किसी भी रीजन से, तो वहां पे क्या होता है, जड़ की जगह पे गड्ढा हो जाता है और वहां पे स्किन भी उखड़ जाती है, तो वहां पे अंदर इंजरीज हो जाती है, जहाँ पे फॉरेन पार्ट मतलब बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन वहां पे चला जाता है अगर अंदर, तो वो वहां से शरीर के अंदर जा सकता है। तो अगर इन्फेक्शन जाता है तो उसको तुरंत वहीं के वहीं पे आपकी लिम्फ के लाइट्स जो है उसको कड़ा करके नोट बना देती है, और वो तब तक उसको वहां पे बना के रखती है जब तक वो उसको पूरी तरह से खत्म करके शरीर के बाहर नहीं फेंक दे। इसमें क्या होता है, काफी बार फीवर भी आ जाता है आपको, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, काफी बार फीवर भी आएगा, काफी बार वहां से पल्स बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब डॉक्टर्स के पास जाओगे, क्या करेंगे डॉक्टर्स, बहुत पेनफुल है कंडीशन। बहुत बहुत भयानक बहुत। होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत हीट जनरेट होती है, वो लिटरली वो पूरा एरिया लाल होके इतना स्वेल हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले तो उसको वेट करते हैं, पकने देते हैं, जब वो पूरा तैयार हो जाता है पक के, वो फूट जाएगा, उसमें से सारी गंदगी बह जाएगी, तो उसके बाद में फिर उस पे 2 कट्स लगाते हैं और फिर उसको दबा के उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसको वहां पे टाके कर दिए जाते हैं, वहां पे उसको स्टिचेस कर दिए जाते हैं। यहाँ पे सर इसमें एक ये लिखा है, इंसिजेंट लाफिंग, यानी लगातार हंसते रहना। लगातार हंसते रहना। तो अच्छा मीन्स। ये कैसा है, हैप्पीनेस, किसकी किसकी एनर्जी है, हैप्पीनेस, जॉय, हार्ट, लंग की, हार्ट, हार्ट की एनर्जी। हाँ, हार्ट, हार्ट, हार्ट। हार्ट हार्ट की, की। हाँ हार्ट। हाँ, तो बहुत ज्यादा खुशी भी हार्ट के लिए खतरनाक होती है, और बहुत ज्यादा सैडनेस भी हार्ट के लिए खतरनाक होता है। बहुत ज्यादा खुशी की खबर मिल गई तो भी लोग चल बैठते हैं। काफी बार आपने सुना होगा किसी को करोड़ों की लॉटरी लगी, देखा अरे बाप रे मेरे को लॉटरी लग गई, और आदमी उधर पे निकल गया, खुशी की मारा जान चली गई। हाँ, तो ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा हंस रहा है, काफी बार हो जाता है कि वो अटैक जैसा हो जाता है, आदमी चाहता है रुकना लेकिन वो रुक ही नहीं पाता है। बहुत काफी इसमें ये होता है, ना उसने कोई नशा किया हुआ है, ना उसको कोई बीमारी है, ना कुछ है, लेकिन हंसना स्टार्ट किया, हंसना स्टार्ट किया, रुक ही नहीं पा रहा है, हालत खराब हो गई, सांस चढ़ने लगी, सर दर्द करने लगा, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पा रहा है, फिर भी हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है। बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। तो इन चीजों के लिए आपको एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में मोस्टली वो सारी बीमारियों की बहुत ही इजीली ट्रीटमेंट्स मिलेंगे जिसके बाहर कोई जवाब ही नहीं है, या लोग उसको और बीमारी, इंस्टेंट भी है ना एकदम। या एब्सोल्युटली इतना इंस्टेंट इंस्टेंट है। भी है। अब यहाँ पे पॉइंट आपने पकड़ लिया, अब देखोगे विद इन ए सेकंड सामने वाला नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मैंने हम्म। पॉइंट पे टैप किया तो जहां से मेरे थंब से, यहाँ पे LU11 है, यहाँ से वो सेंसेशन आ रहा है मेरे LU1 तक, अगर सही पॉइंट मिला है, जस्ट ये टैपिंग भी, देखिए अब यहाँ पे इस तरफ के मेरे बाल भी खड़े हो गए सारे, तो इतना इंस्टेंट काम करता है। कितना प्रेशर दे रहा हूँ मैं, जस्ट टच, जस्ट टैप कर रहा हूँ, आपकी एक्यूरेसी बराबर होगी, आपको बराबर मालूमात होगी किस बीमारी के लिए कौन सा पॉइंट पकड़ना है, तो परफेक्ट होगा। अभी एक जन का आज फेसबुक पे देखा, वो इतना बेवकूफ कैसे होता है लोग समझ में नहीं आता, वो बंदे ने मेरी ही स्लाइड उठाई हुई है और मेरे ही स्लाइड पे एडिट करके, जो मैंने ग्रीन कलर किया हुआ था कि यहाँ पे आप लगाइए ये आपको एसिडिटी डाइजेशन ये वो से हटाएगा, बंदे ने वहां पे ब्लू कलर कर दिया है और उसको एसिडिटी के लिए डाल करके डाल दिया है। होगा, डेफिनेटली हो भी सकता है, उसने अगर ट्राई किया होगा तो उसके एक्सपीरियंस में भी आ सकता है, लेकिन क्लिनिकली इसमें कहीं पे भी उसका रीजन नहीं है। स्टमक के इस पे आप ग्रीन कलर क्यों लगाते हैं, उसे नहीं बताया मैंने। कंट्रोल वेट। कंट्रोलर कौन है, लीवर है, लीवर का कलर। लिवर कंट्रोल है। जब मुझे ग्रीन है। इसको ह्यूमिडिटी शांत, कंट्रोल करता है। हाँ, तो जब मुझे इसकी एसिड को शांत करना है, इसके एसिड को कम करना है, तो यहाँ पे ग्रीन ही लगेगा। ब्लू किसका है, कोल्डनेस, वाटर। वाटर। कोल्डनेस, इसकी कोल्ड स्लाइड से ही एलिमेंट पता वाटर। चलता है कि ये कोई तो नया नया सीख रहा है,
और उसको सिखाने वाले ने ये सिखाया है, यहाँ आग लगी है, यहाँ पानी डालो, उसका मतलब ना समझा पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लू लगा दिया। अब ये क्या करेगा, एसिडिटी क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ हीट एंड वाटर। पित्त होता है, अग्नि होती है और जल होता है, ये दोनों मिलके आपका पित्त बनता है, आपका एसिड बनता है। आप उसमें पानी बढ़ाओगे क्या होगा, जो पित्त यहाँ तक उछल के आ रहा है वहां पे ब्लू लगाओगे, वो पित्ता और उछल के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन सर ही लगाना है। सर एक और क्वेश्चन है, या वो प्लीज। कल कल मैंने इसमें अपनी जो कलर की बुक्स वगैरह आई है उसमें लीवर सिडेशन, लीवर का मतलब फैटी लीवर के लिए उन्होंने बताया था कि ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर लगाने का। बिल्कुल, बट ऐसे अगर हम लीवर को सिडेट करते हैं तो ब्राउन कलर लगाएंगे हम। पीसीएम के हिसाब से आप जब लीवर को सिलेक्ट करते हैं तो ब्राउन कलर लगेगा। मैंने कल भी आप हाँ बताया था, आप में से किसी ने पूछा था ऐसा ही। वो जो किताब है वो आयुर्वेदिक कलर थेरेपी की है। हाँ हाँ सर, वो और उसमें हाँ, उन्होंने आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक के कलर लीवर के थेरेपी में, पॉइंट पर ही बताया था। हाँ। हाँ आयुर्वेदिक कलर थेरेपी में 10 कलर आते हैं, और हम्म पीसीएम में कितने कलर्स हैं आपके पास, 6 कलर्स है, एज पर 6 एनर्जीज, लेकिन उसमें से हम्म मोस्टली हम 5 ही यूज करते हैं। ठीक है, हम्म तो 5 कलर्स और 10 कलर्स में अलग अलग ये है। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, वहां पे 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट है, दशोत्पत्ति है। हम्म यहाँ पे 5 में ही सारे सब कुछ ये हो गया है, तो वो वो एकदम हम सीखेंगे क्या सर? है। वो आयुर्वेदिक, वो हमें सीखना है क्या? और बाकी हाँ बिल्कुल हम्म। सीखना है, 4 दिन। आयुर्वेदिक कलर का? हाँ 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 आयुर्वेदिक हाँ। कलर का मैं अभी नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ओके। ही जम्बलिंग वाला है, बहुत हाँ, कंफ्यूजन ये होती है सिंपल है उसमें। एलिमेंट्स का। हाँ ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए तो अच्छे से डाइजेस्ट हो। स्टेप बाय स्टेप, या पहले हम सूजो करस्पॉन्डेंस समझ लें, फिर उसमें टीसीएम के हाँ। कलर्स कैसे आते हैं या सूजो के कलर्स कैसे आते हैं वो समझ लेते हैं। वो जब आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए फिर हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। वो बुक आपको क्यों हाँ। दिया हुआ है, क्योंकि उसमें के भी प्रोटोकॉल्स काफी इफेक्टिव हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। वो भी हम्म उतना ही काम करेगा, ब्लू कलर भी उतना ही काम करेगा जितना ब्राउन करेगा। क्यों, क्योंकि कल ही बताया मैंने, आपकी कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या विचार करके लगा रहे हो ना, वो विचार वहां पे काम करता है। काफी बार देखा होगा आपने, जो लोग रेकी वगैरह करते हैं या जो मास्टर्स होते हैं, इन चीजों में भी जो ये होते हैं, तो काफी बार ये होता है, आप फोन करके उनको बोलते हैं मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है ठीक है, थोड़ी देर आप शांति से आप ऐसे ऐसे पोजीशन में बैठ जाओ और मैं आपको यहाँ से हील कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ है, डिस्टेंस हीलिंग हुई ना। तो एक्यूप्रेशर में भी एक लेवल के बाद आप धीरे धीरे डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए उतना पढ़ना जरूरी है, उतना आपका फोकस होना जरूरी है, उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आगे चलेंगे। जैसे अभी यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कंसेप्ट हैं आपके पास। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, ईओबी में एरिया देखिए, पेन कहाँ पे है, बीमारी शरीर के किस हिस्से में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। इस हिसाब से 8 सेगमेंट्स हैं, 8 अलग अलग एरियाज है। उन एरिया में कहाँ पे पेन है, कहाँ पे तकलीफ है, उसको देखिए, उस हिसाब से एरिया चूज कीजिए। एरिया के हिसाब से हम वो फोटोग्राफ चूज करते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं पेन कहाँ है, और हम उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा सेगमेंट क्या है, या इसका दूसरी मेथड क्या है, दूसरा हिस्सा क्या है, ये जो आपके पास लिस्ट आई हुई है, ये वो सारी बीमारियां हैं जो यहाँ पे ट्राई की गई हैं और सक्सेसफुली काम करती हैं। और ये कितने लोगों पे काम करती हैं, तो एक दो लोगों पे नहीं, ये आज का लिखा हुआ नहीं है, या इसमें जो भी अब ऐड हुआ है तो वो भी ऐसे ऐड नहीं होता विदाउट एनी फेल्यूलर। जब ये हजारों सैकड़ों पेशेंट्स पे काम करता है तब ये इनको किताबों में जगह मिलती है, तब ये पब्लिश होते हैं और आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेटर तरीका है पढ़ाई का। और ये सारी स्लाइड्स मैं आपको भेजूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा टीसीएम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है मैं आपको सेंड करूंगा। देखिए P6, हाँ कहाँ पे आ रहा है, अब उन्होंने बताया यहाँ पे क्या करेंगे,
आप मुट्ठी को टाइट बंद कर लीजिए, तो ये जो दो नर्व्स दिख रहे हैं उस नर्व्स के बीच में आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, नर्व्स के बीच में है आपको उस चित्र के अंदर, तो उस नर्व्स के बीच में आएगा। सेकंड, उसको कैसे लेना है वो दूसरे वाले पिक्चर में दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे आपके 3 फिंगर्स रखिए, यहाँ पे स्मॉल फिंगर मत पकड़िएगा क्योंकि स्मॉल फिंगर वो रिस्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे 3 फिंगर्स रखिए, और तीसरी फिंगर जहाँ पे आ रही है उसके नेल के नीचे आ रहा है वो, बराबर है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ रखूंगा बीच में इस तरह से, और ये ठीक यहाँ पे बीच में आ रहा है, और जब मैं इसको मुट्ठी को अगर टाइट करता हूँ तो दिखता है ये बराबर है, दो वेन्स के बीच में जा रहा है, ये डिप्रेशन में जा रहा है कि मेरी पूरी उंगली अंदर चली जाएगी। ये क्या हुआ, T6 हुआ। जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्होंने ये पॉइंट लगाना ही लगाना है। जो हमने पीछे भी देखे वो भी सारी चीजें यहाँ पे वैसे ही काम करती हैं। SI3 ये कैसे होता है इसका भी वीडियो में आ जाएगा, आपको फिर भी बताता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, हाथ यहाँ पे रखते हैं, तो ठीक वैसे आपको हाथ रखना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद करने के बाद ये जो फोल्ड आ रहा है, ये फोल्ड जहां जाके खत्म हो रहा है ऊपर की तरफ से, नीचे से नहीं लगाऊंगा फिंगर में, लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से लगाते हैं, ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ से यहाँ पे फिंगर लगाइए, जहाँ पे फोल्ड है वहां पे रख लीजिए उसको। अब इसको ओपन कीजिए, जैसे ओपन करते हो ये वाला जो पोर्शन आता है, हाँ, सेम वैसे जैसे L7 आया था, बोनी पार्ट होगा और मस्कुलर पार्ट होगा, उन दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टली बोनी एंड मस्कुलर पार्ट के बीच में वर्टिकली एक बोन मिलता है यहाँ पे, उसके ठीक बगल में मिलेगा ये आ गया SI3। तो जस्ट यहाँ पे आप प्रेस करोगे, अगर आपको लोअर बैक में अभी कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, आप सिर्फ हल्के से यहाँ प्रेस करो, अगर पॉइंट सही मिला है, या आपके स्पाइन में कहीं भी कोई भी तकलीफ है, सर्वाइकल से लेके आपके टेलबोन तक, तुरंत आपको यहाँ पे पेन मिलेगा, हल्का सा पेन मिलेगा, वो ये बताएगा, ये डायग्नोस भी कर रहा है कि आपके कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या करना है, एक मटर का दाना लगा देना है यहाँ पे। सर ये करीब करीब सारे ही पॉइंट्स में दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है। सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, सारे पॉइंट्स मिल भी रहे हैं और पेन भी हो रहा है, मैं सब जगह मटर भी लगाते जा रही हूँ उसे। यस यस एब्सोल्युटली। ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में जो है ये और अच्छे से क्लियर होता है कि ये मटर कहाँ लगानी है हमें, ठीक है। अब बराबर जैसे मैंने आपको बताया, मस्कुलर पार्ट और बोनी पार्ट के बीचों बीच है, और एक अपनी हड्डी का जो जॉइंट है उसके ठीक पहले है, हाँ। और इसको ऑलवेज ढूंढते समय ऐसे ही ढूंढ के लगाना है, पेशेंट को भी लगाते समय डायरेक्ट नहीं लगाएंगे ऐसे, पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी बंद कीजिए, ये देखिए सर, बहुत टाइट नहीं बंद करनी है, नहीं, लगाने के बाद आप हाथ को ऐसे कीजिए, लगाते समय पकड़ते समय हाथ वैसे रखना है, दिखाते समय ऐसे रखिए, ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखेंगे, हाँ जी, बराबर है, बराबर है सदनाथ जी, चित्रा जी बराबर है, आपका भी बराबर है, ठीक है। तो और ये रोज लगाने हैं पॉइंट, आपको एक दिन लगा के कुछ नहीं होने वाला। अभी नेक्स्ट वाला है आपका TW5, हाँ, फिगर नंबर 25, TW5, यहाँ पे भी देखिए बोन्स के बीच में दिखाया हुआ है, हाँ, रेडियस और अल्ना इन दोनों के बराबर बीचों बीच आता है। ये कहाँ पे आएगा, यांग साइड में आएगा, बैक साइड में, जैसे हमने T6 ढूंढा था सामने, वैसे TW6 बैक साइड में आएगा। तो हाथ को थोड़ा सा बैक साइड फोल्ड कर दीजिए, ये आपको एग्जैक्ट अपोजिट ही है ना सर? जस्ट अपोजिट, यहाँ पे 3 फिंगर्स रखिए, हाँ। हाथ को सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा बैक साइड में फोल्ड कर लो, ये 3 फिंगर्स रख लो, ठीक। ये जहाँ पे बीच में आ रहा है ये आपका TW5, ठीक है। तो किन किन चीजों के लिए है, माइग्रेन के लिए है, जॉइंट पेन्स के लिए है, आपको रैपिड पल्स है, हाँ, पल्स बढ़ गई है, रैपिड पल्स हो रही है, तो उसमें भी ये काम करेगा। उसके बाद में स्किन डिजीजेस, चर्म का प्रदाह जिसे कहते हैं, स्किन डिजीज में काम करेगा। फिंगर्स में पेन है, फिंगर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें काम करेगा। गर्मी जनित रोग मतलब हीट डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जहाँ पे आपको हीट के सिम्टम्स दिख रहे हैं वहां काम करेगा। सर दर्द में काम करेगा, ठीक है। सर दर्द माइग्रेन दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, माइग्रेन इज अ डिफरेंट थिंग, सर दर्द इज अ डिफरेंट थिंग, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये काम दोनों में करेगा। टिनेटस, कान में आवाज आना, उसमें काम करेगा। चीजें पकड़ न पाना,
कोई भी चीज की ग्रिप चली गई है हाथों की, हाँ, आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें भी ये होगा। जैसे समझिए आपने कोई पेपर ले लिया, मेरे पास ये पेपर है, हाँ, ये पेपर अगर आपने किसी को पकड़ा दिया हाथ में और आपने खींच लिया तो वो निकल गया हाथ से, तो ये क्या हुआ, नो ग्रिपिंग पावर। पकड़ पा रहा है, होल्ड करने की ताकत है, लेकिन मैं खींच लेता हूँ निकल जाती है। होल्डिंग पावर किसे कहती है, मैंने इसको 2 फिंगर्स में भी पकड़ा और आप खींचा, ये निकल नहीं पाए, ये ग्रिप हुई। और आपने पकड़ा है या ऐसा किया निकल गया, ग्रिप नहीं है। तो उसमें भी क्या होगा, TW6 पे, सॉरी TW5 पे ट्रीटमेंट करेंगे हम यहाँ पे भी, ठीक है। सर ये बहुत ज्यादा जो हीट फील होती है, यानी सिर्फ गर्मी या फिर बहुत पसीना, तो फिर उसमें भी ये यूज कर सकते हैं? पसीना अलग हो गया, स्वेट अलग है, सिर्फ हीट होगी तो? सिर्फ हीट होगी तो, हीट से रिलेटेड होगा तो, हाँ स्वेट आ रहा है क्योंकि हीट से स्वेट आ रहा है। कोई बैठा हुआ है और उसे बैठे बैठे स्वेट आ रहा है, कि आप घर में 4 लोग बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, उसको अकेले को पसीना छूट रहा है, ये heat से हो गया। सर लेकिन गर्मी का सीजन है, सबको पसीना आने वाला है, या भाग के आया है, मेहनत का काम करके आया है। आप लोग 4 लोग बैठे हैं और मम्मी अभी अभी आपकी किचन में से रोटियां बना के गैस के सामने से आके बैठ रही है और वो पसीने से बुड़ी हुई है, हुश हुश कर रही है, तो ये भी हीट है, लेकिन किसकी, गैस की, एक्सटर्नल यानी गैस की वजह वो से, वाली। हाँ। उनको कुछ तकलीफ नहीं है, तो आपको TW5 सर सिलेंडर को लगाना पड़ेगा। जी जी जी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी ये काम आएगा सर, SI3, क्योंकि वो पीस नहीं TW5। हाँ SI3 सबसे बेस्ट पॉइंट है, सर्वाइकल से अच्छा लेके आपके नीचे तक सब जगह काम आएगा। और SI3 के साथ क्या करेंगे, SI3 प्लस UB62, SI3 प्लस UB62, ये जो हमने यहाँ पे मैप देखा, देखिए वहां हाँ पे आ रहा है आपका यूबी किस लोकेशन को कवर कर रहा है। तो मैं हो गया क्या, नहीं तो पता लगा, हाँ, मैं बैठा रहूंगा, डायग्नोसिस वाले पीट डालेंगे मेरे को। देखिए UB62 कहाँ पे आ रहा है, ये आपके लोअर बैक को भी पूरा कवर कर रहा है, जो पैरों की तरफ आती चीजें उनको भी कवर कर रहा है। तो जब आप SI3 UB62 लगाते हैं तो पूरी स्पाइन कवर होती है आपकी। सिर्फ हाँ SI3 लगाएंगे तो भी पूरी स्पाइन कवर होगी, सिर्फ SI3 भी लगाते हो आप तो भी आपकी पूरी की पूरी स्पाइन कवर होती है। और उसको इफेक्टिव करना है तो उसमें UB62 भी करेंगे। देखिए एक सिंपल सी समझ लीजिए, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म जो है, इट्स लाइक मैकेनिज्म कहते हैं हम, किसी मैकेनिक ने बनाया, और जिस मैकेनिक ने बनाया है इसे वो बहुत होशियार है। आपकी पूरी के पूरे बॉडी की सारी वर्किंग, सारी चीजें उसने सिर्फ 30 वर्टिब्रास, एक 33 वर्टिब्रास हड्डियां हैं, एक के ऊपर एक डब्बा रखते हुए, एक पे एक पे एक पे एक पे एक पे एक पे, वो 33 वर्टिब्रास रखे। और वो भी कैसे, सीधे हैं क्या, नहीं, वो भी उनका शेप अलग है। टेलबोन में अंदर की तरफ है, लंबर के यहाँ से थोड़ा बाहर है, फिर वापिस थोरासिक थोड़ा अंदर है, फिर थोड़ा थोरासिक बाहर है, फिर थोड़ी जो सर्वाइकल है थोड़ी अंदर है। लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर इतना परफेक्टली बैलेंस है कि आप 2 पैरों से सारे काम करते हुए चल सकते हो। आप जगलिंग कीजिए, जगलर्स देखे आपने, सर्कस में जाते हो, 4 4 बॉटल्स लगा, वो 7 7 तलवार उड़ाते हैं, पतली सी रस्सी पे भी चलते रहते हैं, उस पे भी बैलेंस कर रहे हैं, वो भी उड़ा रहे हैं। तो ये कैसे संभव होता है, जटिल से जटिल काम आप इतने आसानी के साथ कर लेते हैं अपने बॉडी के साथ, कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है। आप अगर जो योगा वगैरह आज करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं, पूरे बॉडी का जो मैनेजमेंट हो रहा है, ये आपकी इन वर्टिब्रास में से हो रहा है। तो SI3 पूरे वर्टिब्रास को कवर करता है, UB62 नीचे से ऊपर की तरफ, वो ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। तो हेलो फर्स्ट सर। एरिया वाइज, सेकंड मेथड थी हमारी जोन देख के। जी जी बोलिए, मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अब बोलिए। हाँ सर, मीनाक्षी पुरकर काकू, पुरकर काकू हाँ सर। हाँ हाँ काकू, हाँ काकू, हाँ काकू। हाँ, लेकिन सर जो आप ये कह रहे हैं SI3 और UB62, लेकिन राइट साइड में अगर हाथ में सुन्न पर हो, हाथ से चीजें छूट जा रही हैं, तो फिर TW5 नहीं काम करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे आप सर्वाइकल का उस भी, समय तो वहां पे SI3 भी आएगा, UB62 भी लगेगा, और TW5 भी लगेगा हाथ की ग्रिप को बढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है,
तो वहां पे तीनों पॉइंट आएंगे आपके, क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेन से है। और अगर आप बाकी के दो नहीं भी लगाते हो, SI3 UB62 नहीं भी लगाते हो, TW5 भी लगाते हो, तो वो हाथ की ग्रिपिंग को ये करेगा। हाथ में ओके सर। सर्कुलेशन कम हो गया है, यहाँ पे सर्कुलेशन कम है, ओके नमनेस कम है, यहाँ की वीकनेस है, तो उसकी वजह से। लेकिन ओके ओके सर। ही पेशेंट के स्ट्रक्चर को देखते ही आपको पता चलता है कि इनको बाकी की चीजों की जरूरत है या नहीं। अगर ये हम्म गया है, इस हिस्से में अकड़न है, आपकी स्पाइन में अकड़न है, पेशेंट को मुड़ने में तकलीफ हो रही है, या पेशेंट आपको बता रहा है बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, पेशेंट थोड़ा झुका हुआ सा लगता है। देखिए वही बता रहा था मैं, वर्टिब्रा से एक के ऊपर एक। आप नीचे वाले को थोड़ा हिलाओगे ना तो ऊपर वाली ज्यादा हिलेगी। ओके तो सिर्फ सर्वाइकल में नहीं, लंबर में भी पेन ये ट्रीटमेंट होगी। लंबर का तकलीफ है, लंबर में तो ट्रीटमेंट करेंगे करेंगे, उसके साथ में सर्वाइकल पे भी करेंगे। ये क्लिनिकल एक्सपेक्टेशंस है। पोस्टर बैठने का उस पर से डिसाइड होता है पेशेंट सीधा बैठ पाता है या नहीं। सीधा बैठा है 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 18 घंटे सीधा बैठा, कोई तकलीफ नहीं है, पीछे टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्या बता रहा है? स्पाइन मजबूत है, सेफ है, बैलेंस है। लेकिन वही बैठे बैठे 4 बार अगर पोजीशन चेंज हो रही, कभी इस हाथ पे लोड देके बैठ रहे हैं, कभी इस हाथ पे लोड देके बैठ रहे हैं, कभी कुछ और ये हो रहा है, कभी आप अलती पलती मर के बैठ रहे हो, कभी एक पैर पे बैठ रहे हो, बहुत खतरनाक तरीका होता है। सबसे खतरनाक तरीका होता है आपके गाड़ी के सीट्स, 4 व्हीलर के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स के तो महाभयंकर होते हैं। 4 व्हीलर्स के सीट्स, आपके घर के सोफे, सोफे आपके जितने सॉफ्ट वाले होंगे, उस पर बैठने पे आधा इंसान उस सोफे के अंदर धंस जाता है, पैर ऊपर आ जाते हैं, उठते समय किसी को पकड़ना पड़ता है, भाई जरा हाथ दो, जरा मेरे को बाहर निकलना है इसमें से। ये आपके आराम के लिए नहीं है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां लाएगा स्पाइन से रिलेटेड। स्पाइन गड़बड़ होगी तो ये शरीर में जहां जहां फैल रही है, नर्व्स जहां जहां फैल रहे हैं, वहां वहां पे सब जगह पे बीमारियां फैलाएंगी। तो बैठने वाला सर्फेस कैसा होना चाहिए? लकड़ी का। लकड़ी का नहीं हो तो कम से कम प्लेन होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। अब आप दिख रहा होगा, वहां से नहीं दिख रहा, शायद दिखाई देते। चलिए, ये जो चेयर पे बैठे हैं, ये सालों से वो चेयर है मेरी, और इसका सरफेस जो है वो प्लेन है, लकड़ी का है। तो आप भी जब बैठते हैं, कड़े सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे बैठना है। खाना खाते समय कैसे बैठना है? डाइनिंग टेबल्स गुड कंसेप्ट, जिनके घर में जगह नहीं हो उनके लिए काफी अच्छा कंसेप्ट है। क्यों आई डाइनिंग टेबल के कंसेप्ट? कि हम ऊपर भी कुछ रख सकते हैं, नीचे भी कुछ रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने के कंसेप्ट नहीं थी, टेबल के कंसेप्ट थी, हमने कुर्सियां जोड़ ली। सबसे सही तरीका क्या है खाना खाने का? जमीन पे आराम से दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठिए और फिर खाइए, तो शरीर भी उसमें, पूरा शरीर आपका रिलैक्स होता है। ये खाने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये कड़ा होना चाहिए। जिनको भी लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको भी टेलबोन के पेन से, जिनको भी हिप जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, पाइल्स के प्रॉब्लम है, ऑर्गन से रिलेटेड, जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेल हो फीमेल हो, कैसे होना चाहिए आपका? कैसे बैठना है? कड़े सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे बैठेंगे, कड़े सरफेस पे बैठेंगे, तो आपके बोन्स जो है वो स्ट्रेट रहते हैं, आपका हिप जॉइंट जो है वो इस तरह रहेगा। आप जितने सॉफ्ट पोस्चर में बैठोगे, आपके हिप जॉइंट्स ऐसे बेंड होते जाएंगे, वो जितना सॉफ्ट होगा उतना ही। अब 4 व्हीलर का क्या होता है, आपका बहुत देर तक एक समय पे बैठे हो ना, तो दबा के रखते हैं। अब जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो घूमने के लिए, देखो आप इतने अच्छे गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी में आप इतने अच्छे इस पे बैठे हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद आप ऐसे ऐसे होने लगते हो, कंफर्टेबल नहीं होता। उतरने के बाद पैर जाम हो जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा पोस्चर ही करा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ इसका पोस्चर नहीं गड़बड़ होता कि आपके सिर्फ हिप जॉइंट मुड़ रहे हैं, उसके ऊपर जितने वर्टिब्रास है उनके भी सबके पोस्चर गड़बड़ हो जाते हैं, सब एक दूसरे में कॉम्प्रेस कर जाते हैं। एक तरफ एकदम कॉम्प्रेस कर जाएंगे, एक तरफ ओपन हो जाएंगे, तो पैरों में स्वेलिंग आएगी, नमनेस आएगा, पैर जकड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उन चीजों से आपको बचना जरूरी है। बचने के लिए क्या करना जरूरी है वो भी बता दिया आपको। जितना ज्यादा हो सके कड़े सरफेस पे बैठिए। गद्दे भी कैसे होने चाहिए? आपके रुई के गद्दे होने चाहिए, फोम वाले,
वो नारियल के इसके वाले उसके वाले, वो सब गद्दे कुछ काम के नहीं है। तो ये 8 पॉइंट्स। अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, ये बाकी सारी चीजें भेज दूंगा, आप इसमें देख लीजिएगा। काफी सारी चीजें हैं, गला सूखना, यूरिनेशन पास नहीं कर पाना या करते समय तकलीफ होना, मिर्गी आ गई, बवासीर आ गया, लीवर का प्रदाह आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस का भी जल्दी आपको कुछ नहीं मिलता है। हाँ? नींद नहीं आ रही है तो सिर्फ K6 पे क्या कीजिए, मसाज करते रहिए बैठे बैठे। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी है कह रहा है नींद नहीं आ रहा है, तो नींद के बहुत सारे ये है इसमें, लेकिन बहुत सुंदर होता है। आप सिर्फ बैठे बैठे पैर के एडी के पास, एडी के अंदर की तरफ, वहां पे आप मसाज करते रहिए, वो भी हो जाएगा। ये देखिए K6 कैसे ढूंढना है। ये जो आपके पैर का एंकल होता है, पैर के एंकल के ठीक एक कून नीचे की तरफ, अब उस एक कून को कैसे ढूंढते हैं हम या कैसे देखते हैं, ये जो है ये आ गया आपका एंकल, ये है आपका एंकल जॉइंट। और एंकल जॉइंट आप यहाँ पे आप एक अंगूठा रखोगे आपका इसके बीच में, ठीक उसके नीचे आएगा आपका K6। अब ये करते समय क्या करना है, एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, पैरों के पॉइंट जब भी ढूंढ रहे हैं आप, ये ऊपर वाले चित्र में देखिए, पैर ऊपर से नीचे की तरफ सीधा है, सॉरी मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, पैर ऊपर से नीचे की तरफ ये सीधा है, 90 का एंगल है, और ये सीधा है, 90 का एंगल है इसका। जब इस एंगल में रखोगे आप तब ये आपको सीधा मिलेगा। पैर को थोड़ा आगे टेढ़ा, थोड़ा पीछे टेढ़ा, ऐसा ही कर दिया, ऐसा कर लिया, नहीं होगा, 90 का एंगल होना चाहिए। अब इस चित्र में भी यही गड़बड़ी है, इसको यहाँ से यहाँ तक सीधा रखा है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ होना चाहिए। ये अंगूठा थोड़ा नीचे कर दिया, यहाँ पे लोकेशन थोड़ा हट गया, ये अंगूठे को जैसे ऊपर करेगा ये वाला लोकेशन बराबर सेंटर में आएगा, हाँ, तो वो एक्यूरेट UB62 होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में हम देखते हैं, इसको याद रखना आपको जरूरी होता है। ठीक है, ये सारा मैं आपको में भी बताऊंगा, उसमें भी दिया हुआ है ग्रुप में। सर ये पॉइंट के पास का पॉइंट भी पेनफुल है, तो मतलब अगर 2 पॉइंट पेनफुल है पास पास के, वो पॉइंट्स जो भी काम करते हैं, जिस किसी एरिया के, जिस किसी बीमारियों के, जिस किसी एनर्जी पे काम करते हैं ना, तो वहां के लिए भी है, कुछ नहीं करना है, वहां पे एक मटर का दाना लगा दीजिए। तो मेरे पास जिमी नहीं है, आपको फिर भी बता देता हूँ। हम लोग क्या करते थे जब हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे थे, जो जब मैंने फर्स्ट डे करस्पॉन्डेंस सिस्टम सीखा, तो मैंने सोचा घर जाके कि अगर ऐसा है, अगर पॉइंट्स पेनफुल होते हैं, फिर से एक बात बताऊंगा, पेनफुल पॉइंट है डजंट मीन दैट कि आप बीमार हो, एनर्जी की कुछ डिसबैलेंस हो सकती है जो वहां से आप उसको रेगुलर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, पेन है मतलब ही पॉइंट मिला है, ये भी गलत है। आपका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये अभी मैंने क्यों बताया, इतना 90 का एंगल होना चाहिए, ये पैर सीधा है, ये पैर सीधा है, फिर उसके बराबर एक कून नीचे आएगा। लोकेशंस बराबर होने चाहिए, पेन मिले नहीं मिले, बगल वाले को पेन उस पर मिल रहा है इसलिए मुझको भी मिलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। मेरा शरीर मेरा है, उसका उसका है, मेरी अपनी बीमारी है, उसकी अपनी बीमारी है। ठीक है, तो पेन does not mean that you are having any diseases, pain does not mean that you are on a right point, so location is important, जो भूल जाते हैं सब लोग। तो हम लोग क्या करते थे, जिमी लेते थे, और वो जिमी लेके, या आप पेन से भी कर सकते हो, हम लोग क्या करते थे, पूरे हाथ पे दबाते थे, सारे पॉइंट्स प्रेस करते थे, सारे पूरे पाम के इसके, जहाँ पे दबाते समय पेन फील होता था, हाँ यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ पे टच टू पेन है, मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है एनर्जी की। वो किसका है, कौन सा है, क्या है, पेन है, ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एक मटर लिया, उसको लगा दिया, सीट लगाए, 4 दिन लगाया, उसके बाद में देखा यहाँ का पेन भी हट गया और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आराम मिल गया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज वहां से हट गई। ठीक है, ओ मेरे दोस्त तुम आ गए, खत्म ही हो गया सब। ठीक है, सिंपल है। तो ये 2 कंसेप्ट है, एक एरिया देख के आप ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि लीवर 3 जहाँ पे है, लीवर 3 के
ठीक बगल में आता है ये, लेकिन थोड़ा सा बैक साइड में आएगा, क्योंकि लीवर 3 इन दो जॉइंट्स के बीच की गैप जहां खत्म होती है वहां आता है। और ये जो है इस बोन के यहाँ पे आप जाके देखोगे, यहाँ पे एक गड्ढा सा लगेगा, यहाँ पे उंगली फंसेगी आपकी, यहाँ पे आता है SP4। तो पतले दस्त हो रहे हैं, या आपको डायरिया का प्रॉब्लम है, हार्ट में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, पाचन संबंधित कोई समस्याएं हैं, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड है, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो रहा है, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, गॉल ब्लैडर स्टोन का, पित्ताशय का दर्द हो रहा है, पित्ताशय में पथरी का दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सिंगल पॉइंट है SP4, सिर्फ दबा दो, कैसा भी बड़े से बड़े भयंकर ये हो वो हट जाएगा। मानसिक धर्म से संबंधित अगर कोई भी समस्याएं हैं, तो वापिस से फीमेल डिजीज, कोई भी समस्या, कोई भी संबंधित उससे कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसमें आप इस पे ट्रीट कर सकते हो। भूख न लगना यहाँ ट्रीट होगा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे दी हुई हैं। ये मैं आज शाम तक या कल सुबह तक आपके साथ शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा इसमें काम बाकी वो हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा समय हो रहा है थोड़ा सा ब्रेक लेने का भी, और हमारी अगली वाली क्लास का भी समय हो रहा है, टंग डायग्नोसिस वाले का। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपका जितना हुआ है वो सब समझ गए हैं आप। ये EOB में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। हम लोग आयुर्वेद स्टार्ट करेंगे, तो कल से थोड़ी भीड़ भी होगी, तो कल रिपीटेशन का समय नहीं मिलेगा। ये सारा आपको भेज दूंगा मैं, ये सारे पॉइंट्स के लोकेशन जो आपकी छोटी वाली बुक है, चार्ट बुक है, उसमें भी दिए हुए हैं। और अगर आप कहीं पे भी है, आप बाहर कहीं है, आपके पास आपकी बुक्स नहीं है, ये सारा चीज जो है आपके मोबाइल में ही आपको मिल जाएगा। मोबाइल में फाइल ढूंढ लीजिएगा, ग्रुप पे जाके देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। वहां नहीं मिला तो आपको सिंपल सा एक इंटरनेट पे सर्च करना है, तो सर्च करने के बाद में सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है जो यहाँ पे बताई गई हैं, तो उसको अप्लाई करना है। तो अभी हमारे पास लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है। सर वो मेरिडियंस का वो PDF जो है हमने लिए ना कल तक, तो वो भी भेजना है। वो भी इसी में है, सब इसी में है। ये करीब 120-130 पेजेस का कुछ 36 पेज की, देखिए मेरिडियंस आ गए आपकी सारी, सब इसी में है। और ये सारी चीजें आपके बुक्स में भी है, तो उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, ये कैसे यहाँ ये अच्छे से है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो एंड वी स्टडीड फ्रॉम दिस, तो अच्छा रहेगा वो। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली आँख के सामने रहेगा तो बेहतर ही है। और इसमें थोड़ा एनलार्ज करके भी पॉइंट्स अच्छे से लोकेट हो सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसको एनलार्ज करके देखते हैं तब वो ज्यादा आपके पास जो जेरोक्सेस है ना, वो जेरोक्स को भी आप वो जेरोक्स वाले को दोगे ना, जो फोटोज है उनको बोल दो आप ये एनलार्ज करके दे दो, तो उसको एनलार्ज करके देगा। लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा, पढ़ाने के लिए अभी पढ़ने के लिए आप उसको एनलार्ज कर लो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो एक्चुअल मैप है तो उसको A4 साइज पे ही रख के उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये हाथ A4 साइज का है, ये एनलार्ज नहीं होगा, ठीक है। कुछ सेकंड्स बचे हैं, तो थैंक यू सो मच। और कोई भी शंका है आप लोग ग्रुप में डालिए, हम वहां पे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल भी 1 से 4 ही रहेगा सर जी, क्योंकि 20 तारीख तक देखिए, पूरी दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढने में लगी हुई है और इस बीच अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च के जरिए दावा किया है कि कोरोना में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर तकनीक कारगर हो सकती है। कोरोना वायरस का संक्रमण गले से वार करता है। गले के जरिए ये वायरस फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी तक कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इसी वजह से हुई हैं। अब वैज्ञानिकों का दावा है कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर तकनीक से कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर आपके फेफड़ों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल में एक्यूप्रेशर को लेकर चूहों पर एक रिसर्च किया है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद दावा किया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित चूहों पर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर तकनीक का फायदा हुआ। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ऐसी तकनीक है जिससे लोग अपने घरों में बैठकर खुद ही शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।